गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो गई है गुड मॉर्निंग और बच्चे अभी जस्ट सो के उठे हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि आयरा इतने इंटरनेशनल कपड़ों में क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ कि अब गर्मियाँ आ गई हैं और ये आयरा की फेवरेट ड्रेस है। मतलब आयरा ने तो मतलब क्या ही बताऊँ, इम्तहान पार कर दी हर चीज़ की। पहले इसको जीन्स या मतलब जैगिंग्स वगैरह पसंद नहीं थे, तो ये लोअर टी शर्ट पहनती थी। फिर इसने लोअर टी शर्ट भी पहनना छोड़ दिया, फिर ये स्कर्ट टॉप पहनती थी। अब पिछले साल से मैं देख रही थी स्कर्ट टॉप भी पहनना छोड़ दिया। अब ये चड्डू बनियान पे आ गया। अब अल्लाह आगे कैरी करे, ये क्या करने वाली है। ये बिल्कुल नहीं मानती, पता नहीं इसे कितनी गर्मी लगती है और हम इसको इतना मना करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं मानती है। यहाँ आपकी छोटी क्यूटी सी लिबा भी सो के उठी हैं, लेकिन अभी वो बस मतलब कहते हैं ना, जब सो के उठते हैं तो खैर बड़ों के साथ भी ऐसे होता है कि माइंड उतना चलता नहीं है। बच्चा अभी ईज़ है और काम है, और अभी थोड़ी देर में आप इसको देखना इसका क्या हाल है। ये देखो, अब ये बिल्कुल शैतान नहीं बोलना, सॉरी, आप लोग मना करते हो। मतलब अपने मूड में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये मेरे साथ कर रही है मस्ती, और ये रोज़ का ही काम है इसका कि उठ के अगर तो मैं इसको दिख जाती हूँ, मैं इसके पास होती हूँ, तो इसकी होती है हैप्पी मॉर्निंग। और अगर मैं मतलब बाहर हूँ, रूम से कुछ काम कर रही हूँ, और फिर तो इसकी इतनी बैड मॉर्निंग होती है कि ये पूरा मेरा दिन बैड कर देती है और फिर रो के बुरा हाल करती है। लेकिन आज मैं इसके पास ही थी, तो इस वजह से इसकी मॉर्निंग बहुत अच्छी है और ये अभी बहुत मतलब खुश है और खेल रही है। तो आप लोग ये हमेशा कमेंट्स आते हैं कि आप आइज़ल को ज़रूर शेयर किया कीजिए। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, काफ़ी मेरी बहनें हैं जो अपनी जीजू को भी देखना चाहती हैं। तो वही जीजू, आप लोगों को पता है जीजू थोड़ा सा मतलब हर बार नहीं ले सकते ना उनको, तो अब पता तो है आपको सब कुछ। वो इतनी इजी और इतनी कूल है नहीं कि कभी भी कैमरा हटाया और उनको ले लिया। भाई समझदार इंसान वो होता है जो दूसरे इंसान की सिर्फ नज़रों को पहचाने। अब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे परमिशन दे रखी है तो मैं हर टाइम हेलो जी, ये जी, वो जी, खामा का डांट पड़ेगी। तो मैं उनकी नज़र देखती हूँ कि अगर वो थोड़े से ईज़ मूड में है तो फिर मैं ले लेती हूँ, और कभी मतलब कुछ खतरा दिखता है तो नहीं लेती। जब निशामत बुलाने का कोई ज़्यादा शौक। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए ले कर आई हूँ बहुत ही मोस्ट फेवरेट आप लोगों की डिश, चिकन करी रेसिपी। तो आप लोग के इतने कमेंट्स आते हैं कि आप नॉन वेज बताओ हमें, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप वेज रेसिपी ज़्यादा देते हो। तो मैं कहा चलो नॉन वेज बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने खड़ा गरम मसाले लिया, बहुत सिंपल मसाले हैं, वही तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, बहुत थोड़े थोड़े। और ये है प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये मैंने पेस्ट बनाया है प्याज और लहसुन का, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा दरदरा पीसना है। आपको पता है आपकी जो मसाला पीसती है वो थोड़ा दरदरा ही पीसती हैं। तो यहाँ पर हमारी महारानी बैठी हुई हैं और ये इनकी सुपरविजन में ये काम होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं इस घर पे कभी ऐसा खाना बनाती नहीं, तो क्या आप अलग हो गई हो? क्योंकि ऐसे खतरनाक कमेंट फिर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन आए। तो आज क्या हुआ कि आज पापा जी के कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो वो यहीं आ रहे हैं, इसी घर पे आ रहे हैं। तो इस वजह से खाना यहीं बनना है, फिर वो वहाँ नहीं जाएंगे दूसरे वाले घर पे, क्योंकि मतलब पापा के काम से रिलेटेड हैं। तो नीचे शॉप पर आएंगे तो फिर ऊपर उनका मतलब खाना भी होगा। तो मम्मी ने कहा वहीं बना लो, तो पापा ने यहीं मंगा दी थी सब्ज़ी, और मम्मी भी आ गई थी। तो बस यहीं पर हम लोगों ने उनको खाना पीना खिलाया, नाश्ता वगैरह कराया, और वो यहीं से चले गए। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा तेल ले लिया है, और चिकन है ये 1.5 किलो। तो यहाँ पर मैंने वही अपना मतलब सिंपल सा गरम मसाला डाला है। तो गरम मसाला डालते डालते मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ कि शादी से पहले अगर कोई, जैसे मान लो खाना बनाने में जा रही हूँ और कोई एक चीज़ नहीं होती थी ना, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता था कि मैं नहीं बनाने वाली भाई, और क्या कहते हैं सारी चीज़ें ला के दो, और ये वो। मम्मी को तो खूब मतलब एटीट्यूड दिखाना, जो कि हर लड़की दिखाती है, हर लड़की करती है। मतलब खाना बनाना ही बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई हम बना रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें ला के दो, और माशाल्लाह हमारी मम्मी भी एक से एक चीज़ें ला के देती थी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई ला के नहीं देता, लेकिन यहाँ पर अब आलम ऐसा है कि जैसे कि अच्छा ये पता चलना, अच्छा ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर पता चलता है अच्छा ये भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर पता चला अच्छा ये भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेंगे। तो बस अब मैं ऐसे ही करने लगी। तो बहुत कम चीज़ों से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, जैसे कि इसमें दही नहीं है, इसमें हमने क्या कहते हैं वो नहीं डाला, अदरक नहीं डाला, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बट फिर भी बहुत टेस्टी बना रही हूँ मैं, मतलब बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्याज हमें करनी है अच्छी ब्राउन, जैसे मैंने आपको दिखाई है। तो वैसे तो अमूमन इन प्याज़ों को निकाल लिया करते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ, एक अलग स्टाइल से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये भी हमारा देसी स्टाइल है, ये कोई फ्यूजन नहीं है, ये पूरा टिपिकल देसी स्टाइल है, गाँव का स्टाइल है, जैसे गाँव में लोग जिस तरह से बनाते हैं मैं उस तरह से बना रही हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो इस वीडियो को पूरा देखना। तो
ये बस मैंने चिकन इसमें डाल दिया और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक मुझे इसे फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर की जो स्मेल है वो भी चली जाए और इसका मतलब बहुत अच्छा टेस्ट उभर कर सामने आएगा। तो जैसे मसाले जैसे जैसे जो डलेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, और यही मैं मम्मी के लिए भी अलग बनाऊंगी, तो वो पता नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। और यहाँ पर देखिए मैं भी कितने अच्छे से कर रही हूँ और इसका कुछ कुछ कलर बदल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने दरदरा सा मसाला पीसा था, क्या पीसा था पता है ना, मैंने पीसी थी प्याज और लहसुन, बस दैट्स इट। क्योंकि अदरक था नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ नहीं भी है तो भी चल जाता है। अब तो सारे काम हो जाते हैं और माशाल्लाह तब भी खाना बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने अपनी मम्मी से यानी कि अपनी सासू मामा से बनाना सीखी है। अच्छा, यहीं पर मुझे एक कमेंट याद आया, एक मेरी मतलब बहन है, उनको पता नहीं क्या ही दिक्कत थी, मैं जैसे अपनी सासू मम्मी को मम्मा बोलती हूँ ना, तो उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। उस दिन मैंने वो वीडियो डाला था ना, जब मैं अपने पुराने वाले घर पे यानी कि मम्मी वाले घर पे बैठी हुई थी और अपनी ज्वेलरी दिखाई थी, तो पीछे से उन्होंने घर देखा होगा, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया, घर तो तुम्हारा ऐसा है, अपने घर पर चाहे तुम कैसी भी रहती हो और यूट्यूब वैसे चाहे तुम अम्मी कहती हो और यूट्यूब पर दिखाने के लिए मम्मा कहती हो। तो डियर सिस्टर, ऐसा नहीं होता, दिखावा जो होता है ना वो 1-2 दिन का होता है, ज़्यादा दिन का नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आप मसालों पे ज़रा ध्यान देना, मेरी बातों से थोड़ा वो हो जाना, आप लोग मेरी बातों में बहुत खो जाते हो। मैंने हल्दी और मिर्ची डाल दी है और 3 चम्मच मैंने मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी थी। धनिया वनिया पे सब पे ध्यान रखना। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि घर से थोड़ी बोला जाता है, मैंने अपनी सास को मम्मा शुरू से ही बोला है, क्योंकि मैं अपनी मम्मा को भी मम्मा बोलती थी और मेरे दिल में शुरू से ही पता नहीं क्यों ये बात थी कि मैं अपनी सास को कभी सास नहीं समझूंगी, मैं उनको बिल्कुल अपनी माँ का ही दर्जा दूंगी। तो जो मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ वही मैं बोलती हूँ। हालांकि मैंने ये चीज़ काफ़ी लड़कियों में देखी है कि वो अपनी पर्सनल मम्मा को जो बोलती है वो सास मामा को नहीं बोलती, वो उनको अलग ही मतलब मम्मी बोल देंगी, कुछ और बोल देंगी, लेकिन वो एग्जैक्टली वो नाम नहीं लेती जो अपनी मम्मा का लेती हैं। लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैंने जो अपनी मम्मा को बोला वही मैं सासू मम्मा को बोलती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया है नमक। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें बता रही हूँ, ये साबुत नमक होता है, पुराने वाले तो रग रग से वाकिफ पुराने वालों को तो कहीं ये ना हो ये भी पता हो कि कहाँ से आता है नमक, वो इतने पुराने हो चुके हैं। तो बस यही सिंपल मसाले थे, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और गरम मसाले से मैंने इसको बघार लगाया था। तो बस ये जो हमारा वो रह जाता है, थोड़ा मसाला चिपका हुआ रह जाता है, उसमें पानी डाल के मिक्सी के जार में और मैंने वो डाल दिया है और बस इसको अच्छे से भूनना है। इसके यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी मम्मी जी का सालन। मैंने आपको बताया था ना कि पता नहीं दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी, फिर मैं तो चला दिखाई देती हूँ। तो इसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही, बस दिखा रही हूँ कि हाँ इस तरफ मैं अपना मतलब इस तरह से बना रही हूँ, उस तरफ मैं मम्मी का बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी बात भी कंप्लीट यही कर रही थी कि ऐसा नहीं होता। ये जो हम व्लॉगिंग करते हैं ना, इसमें हम कुछ भी मतलब बहुत दिनों तक अगर हम कोई चीज़ मान लो कोई झूठ भी एक्ट करते हैं या कोई भी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो बहुत दिनों तक झूठ आपका रह ही नहीं सकता। आप जैसे हो वो चीज़ें सामने आ ही जाती है, क्योंकि आपके डेली व्लॉग हैं और डेली आप नाटक नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल रियलिटी होती है जो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने सारा मसाला अच्छे से भून लिया है और अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैंने इसके अंदर ना दही डाली है, ना इसके अंदर अदरक डाला है, ना इसके अंदर नारियल का बुरादा डाला है, ना इसमें कोई और एक्स्ट्रा एक्सेस मसाला डाला है, कुछ भी नहीं डाला। घर के किचन के ही सादा सिंपल मसालों से बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये तैयार कर दिया है। अगर आपके पास भी मतलब कुछ ना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका बनाने का एक ये रीज़न होता है कि गाँव में नहीं होती लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें कि भाई ये भी है वो भी है वो भी हो तब जाके वो बनाएंगे, तो वो बेचारे सादा चीज़ों से भी बहुत अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है कि कम सामान में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरत क्या होती है, सबसे पहले तो एक आप प्यार से बनाइए, प्यार और लगन से बनाओगे तो खैर वैसे भी खाना अच्छा बनेगा। और कुछ स्टाइल भी होता है, तो अपना अपना सबका स्टाइल होता है। तो ये मैंने आपको गाँव के स्टाइल में बना के दिखाया और ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी होता है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना आपको मसालों की नहीं आती और इसमें ये ज़्यादा खाया जाता है। और जैसे हम कोरमा टाइप बनाते हैं या कुछ और नारियल का बुरादा वगैरह डाल के बनाते हैं, अच्छा होता है, मैं मना नहीं कर रही, बट वो एक टाइम के बाद ना बहुत हेवी हो जाता है। लेकिन ये होता है बहुत लाइट, तो ये बहुत यम है।
तो यहाँ हमारा सालन पक के हो गया है तैयार, और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसे थोड़ी देर मतलब ढक के रखूँ, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि सारे मतलब खुशबू मसाले इंटैक्ट हो जाएं थोड़ी देर के लिए अगर हम रख दें। लेकिन मेहमान हमारे आ चुके थे तो मैंने बस इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी गार्निशिंग के लिए, और अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो बस हमने होटल से मंगा ली थी रोटियाँ और ये सालन था और सैलड था, बस हमने ये दे दिया है। तो बाहर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, आप लोगों को पता है कि बाहर सारे जेंट्स है और मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं तो मेरा काम सिर्फ किचन का था तो मैं किचन में से ही दे रही थी। तो जो कज़न हमारे देवर है ना, वही बेचारे सर्विंग कर रहे थे, वही सारा सामान लेके जा रहे थे। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने इतना ही शूट किया। तो बस ये फाइनल लुक आप लोग देख लीजिए किस तरह से बना है ये। आप चाहें तो आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं। सॉरी। तो बस हमारी किचन की करी तैयार है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे आप लोगों से करनी है खूब सारी बातें। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उससे रिलेटेड, तो वो बातें करूँगी और फिर मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड। लेकिन अभी तो आपसे करूँगी मुलाकात। वेलकम बैक। तो अभी रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते ध्यान आया कि अरे मैंने तो ब्लॉग का एंड भी नहीं किया और मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से कर लेती हूँ। और यहाँ पर पीछे आइजल है। तो ज़रूरी बात करनी थी। ज़रूरी बात ये थी कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ओ ओ ओ ओ बेबी नो, हो सकता है साउंड इफेक्ट हो। हाँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अपी अनु ने ऐसा क्यों किया, उसने आइजल को कपड़े क्यों नहीं बनाने दिए। तो इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा वैसी बात है। वो तो मैं मजाक करती रहती हूँ, हर चीज़ को खींचती हूँ। तो इस वजह से मैंने बोल दिया कि अनु ने गब्बरपन किया और उसने मेरी बेटी को कपड़े नहीं पहनाने दिए। उस बेचारे ने तो अच्छे के लिए बोला था। बच्चे घबराते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, और ये आइजल वैसे ही इतना रो रही थी तो उसने अच्छे के लिए बोल दिया। और अब आप कहेंगे कि फिर उसने अपनी बेटी को तो पहना दिया। अरे भाई उसका तो बर्थडे था इसलिए उसने पहना दिए। इसमें ऐसी कोई भी इतनी वो बात नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि भाई अनु ने पता नहीं क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे किया। जस्ट एम ही बात है, उसका एक सजेशन था जो मैंने मान लिया, और जिसके लिए मैं फिर बाद में थोड़ा सा पछताई भी, क्योंकि फिर सबने ही डांटा कि तुमने क्यों नहीं पहनाया जब बच्चे को तुम कपड़े लेकर आई थी। तो जस्ट ऐसा हो जाता है कई बार ना, हम लोग भी ओ मम्मा छोनू कई बार ना हम लोग भी ऐसा करते हैं, किसी को सजेशन दे देते हैं। मैं बताती हूँ आपको सजेशन की एक बात करने दो। मैं आपको बताती हूँ सजेशन की एक बार नहीं, अनु की शादी पे बाजी को, यानी अपी जो है हमारी अपना आशियाने वाली, उनको शॉपिंग कराने मैं और मम्मी गए थे। तो वहाँ पर हम लोग साड़ी के शोरूम में बैठे हुए थे, तो बहुत सारी साड़ियाँ थी। तो उस टाइम पे अपी काफ़ी हेल्दी थे, तो अपी काफ़ी हैवी साड़ियाँ देखे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो जो साड़ी मैंने अभी अपनी फ्रेंड की शादी में पहनी थी ना, शिफॉन पीच कलर, जो आप लोग कह रहे थे बहुत प्यारी है, तो अपी की है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, वो मेरी नहीं है। तो हमने वो साड़ी दिलाई थी जो कि भाई जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आपी को भी बाद में पसंद नहीं, आपी कह रही क्या दिला रहे हो, और काफ़ी महंगी की साड़ी थी। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि महंगी साड़ी का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो, महंगी साड़ी का मतलब चीज़ देख के ही पता चल जाए और वो बता दे कि हाँ मैं महंगी हूँ। बट सबकी अपनी अपनी सोच होती है सबका। तो वो सजेशन हमारा उनके लिए ख़राब रहा, और उन्हें वही पहनने वाले को पसंद नहीं आई, और ऑब्वियस ही बात है देखने वाले को, उनके हस्बैंड उन्हें इतने प्यार से देखेंगे, उन्हें पसंद नहीं आई, तो सजेशन हो गया रॉन्ग। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी से जलती हूँ और मैंने अपनी को जलन के मारे गलत साड़ी दिला दी ताकि आपकी गंदी लगे। ऐसा कुछ ही नहीं है, एक सजेशन होता है, इंसान मतलब उसको मान लेता है। कई बार अच्छा साबित हो जाता है, कई बार नहीं है उतना अच्छा होता। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक दूसरे से जलें या ऐसा कुछ भी करें। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मेरे पास इतने कमेंट आते हैं इतनी सारी चीज़ों के लिए, अभी इस पे वीडियो बनाओ, फिर उस पे वीडियो बनाओ, फिर उस पे वीडियो बनाओ। मैं बनाऊंगी, धीरे धीरे बनाऊंगी। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। रोज़ व्लॉग की कहते, पता है मेरे भी सपनों में आता है एक ऐसा दिन आएगा ना जब मैं रोज़ व्लॉग डालूंगी, लेकिन जब वो हकीकत होती है तो नहीं हो पाएगा। भूल जागो, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बस वो ये 3 दिन में व्लॉग आते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत मिस करते हो मुझे, हम सबको बहुत मिस करते हो। तो अभी तो फिलहाल चला लो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मेरे दिमाग में वैसे ही बहुत सारे प्लान्स हैं, आगे इंशाल्लाह लिबा बड़ी हो जाती है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, और आप लोग को और ज़्यादा खुश करना है भाई। ये तो मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगी आने वाले टाइम में अपने काम पर। अभी उतनी नहीं हूँ फिर भी बहुत कर लेती हूँ। अप्रिशिएट करना इस बात के लिए और कमेंट करना। तो सूट तो मैंने पहना था नया, और आपको पता है एज ऑलवेज मुझे दुपट्टे तो मिलते ही नहीं।
सूट के साथ दुपट्टा नहीं मिला, तो ब्लैक और वाइट 2 ऐसे कलर हैं जो हर सूट में चले जाते हैं और मैं फट से ओढ़ लेती हूँ। मुंह मैंने धोया नहीं है बिल्कुल भी, बस जल्दी से ध्यान आया कि वीडियो बनाई तो हल्की सी लिपस्टिक डाली। और लिपस्टिक लगाने का एक और रीज़न भी है, खाली वीडियो नहीं है, आपके चीज़ों से भी फ़ोन पे बात हुई तो वो आने वाले ना तो इसलिए थोड़ा सा बन सवर ली हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। और हाँ, मुझे एक और बात कहनी थी कि जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था उसमें शब बारात से मतलब रिलेटेड था और मैंने रोज़ा नहीं रखा था, तो मेरे पास ना इतने मिक्स्ड कमेंट्स आए हैं, इतने मिक्स्ड कमेंट। हाँ बेबी आ जा। इतने मिक्स कमेंट्स आए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया और कुछ लोग कह रहे हैं आपने बहुत गलत किया। ये रात है, कुछ लोग मान रहे हैं और कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई रात नहीं है। तो भाई मैं अगर अपनी बेबी 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 देख, बेबी को देखो, बेबी को देखो, मेरे चूहे को देखो, चूहे को, चूहा चूहा मम्मा का चूचू, मम्मा का चूचू बीमार है, मम्मा का चूचू, मम्मा का चूचू बीमार है। सर्दी हो गई मम्मा के चूचू को। ओह बेटे, आप देखिए खुद खड़ी है, ये देखिए खुद बैलेंस बना के खड़ी है। हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बता, आप देखते रहना कितनी देर तक खड़ी है, तो मैं जब तक बात कर लेती हूँ। मैं यही बता रही थी कि और ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, क्योंकि इतने मिक्स कमेंट्स आए हैं। कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं। तो भाई मैंने तो एक चीज़ डिसाइड की है, और वो मैंने क्या डिसाइड करा है वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी। जब अगला साल आएगा और अगली शब कदर आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या डिसाइड किया। अभी से मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, वरना फिर बहुत सारे लोग कमेंट करने जाएंगे कि ये सही है और वो गलत है, तो मैं वो नहीं चाह रही हूँ। और इस बात को यही रहने देते हैं, फिर जो अगला साल आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं मनाऊंगी नहीं मनाऊंगी, क्या करना है मुझे वो मैं अगले साल बताऊंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, हमें दुआओं में याद रखना। और मेरी छोटू आयरा भी बीमार है और मेरा छोटू भी बीमार है। छोटू छोटू छोटा, ओ छोटा मम्मा का बेबी, मम्मा का बेटू। तो चेहरा कितना ख़राब हो रहा है ना, कितना पकौड़े पकौड़े से निकल रहे हैं। वो मुझे लगाना पड़ेगा, वो नीम फेस पैक है ना, मतलब फुर्सत भी नहीं मिलती है यार कुछ करने की। ये ऐसी करती रहेगी। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।